तुम नहीं मरवाए ना। कल मजबूरी थी, क्या करता। अरे किसको शौक है कि रोजाना जाके कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए, पुलिस वालों को रिश्वत दे, झूठ बोले। अच्छा थोड़ी लगता है, बस मजबूरी थी। नादिया, तुम अच्छी तरह जानते थे कि वो मेरे दामाद का रिश्तेदार है और फिर मेरे ही फंक्शन में आके मुझे उस चीज में इन्वॉल्व कर दिया। जब बात निकलेगी तो लोग मुझ पे भी शक करेंगे। अरे तो क्या हुआ, डरते हैं क्या। अरे मैं हूं ना। हाँ, करता हूं मैं अपनी बेटी के सामने शर्मिंदा। तो क्या करूं। मुझे लगता है कि आप खामखा की टेंशन ले रहे हैं। कहीं मुल्क से बाहर चले जाएं, पीछे मैं सब कुछ संभाल लूंगा। जी बिल्कुल। और अगर इस दौरान किसी को ख्याल आया भी आपसे सवाल या इन्वेस्टिगेशन करने का, तो आप तो मुल्क से बाहर होंगे। अरे परवर को छोड़िए अंकल, मैं तो कहता हूँ कहीं यूरोप की तरफ चले जाएं, बाकी के अरेंजमेंट्स मैं करवा दूंगा, टेंशन नहीं है। इसकी कोई जरूरत नहीं। जितनी जल्दी हो सके इस मसले को हल करो और मेरा नाम कहीं भी नहीं आना चाहिए। वैसे ही मीडिया मेरी दुश्मन है। दानी साहब, वो आपके बंदे का वो मेरे फार्म हाउस पर। वो आपके लिए खतरा बन सकता है। इसका कुछ करना पड़ेगा। उन्हें कुछ दिनों के लिए कहीं भेज देना। सलाम साहब, दानिश साहब ने आपके लिए घर का खाना भेजा है। दानिश साहब भी बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। और कुछ चाहिए साहब? नहीं, तुम आज कोई काम तो नहीं कर रहे हो? अरे साहब, दानिश साहब ने आपका ख्याल रखने के लिए ही मुझे यहाँ भेजा है। मुझे भला क्या काम हो सकता है? प्लेटें खाली हो जाएं तो मुझे बता दीजिएगा। रुक, बैठ मेरे साथ। बहुत दिल चाह रहे किसी से बात करने को। काफी दिन से अपने आप को अकेला अकेला महसूस कर रहा हूँ। साहब मैं अब आप बैठ बैठ, खाना खाओ। आप भी तो आप खाना तो खा लो। नीचे नहीं, नीचे ऊपर बैठो। मैं भी तुम्हारे तरह दानिश साहब का वफादार मुलाजिम हूँ। शुक्रिया साहब। साहब आप शुरू तो करो। सच बोलो, अकेला खाने को दिल नहीं करता। घर वालों की बहुत याद आ रही है। जब से घर से लड़ा हूं, यहाँ रोज ना रोज किसी ना किसी से लड़ाई होती रहती है। अब हिम्मत ही नहीं कर जाने की। खैर, तू बता,